दोस्तों कुछ लोग और डाइट एक्सपर्ट कई बार कहते हैं कि डायबिटीज के मरीजों के लिए डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड करना चाहिए। इन्हें खाने से डायबिटीज के मरीजों को शुगर बढ़ती है और जिन लोगों को डायबिटीज नहीं भी है तो उनके अंदर भी इसके होने का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में बहुत सारे लोगों का मानना है, तो आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि सच्चाई क्या है, क्या वाकई में ऐसा है कि सिर्फ एक अफवाह है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं साइंस इस बारे में क्या कहती है। वाकई आपको डायबिटीज में दूध और दही का सेवन नहीं करना चाहिए, या फिर अगर करना चाहिए तो दोस्तों कौन कौन सी हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि दूध और दही को कुछ लोग डायबिटीज के लिए इतना बुरा क्यों मानते हैं। तो देखिए ऐसा दोस्तों इसलिए हो सकता है क्योंकि दूध और दही में दोस्तों लैक्टोजन होता है, जो कि हर तरह से नेचुरल शुगर है। दोस्तों हम दूध या दही को कंज्यूम करते हैं, लैक्टोज हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ा सकता है। एक कप दूध के अंदर लगभग दोस्तों 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, जबकि एक कप प्लेन दही के अंदर 5 से 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट दोस्तों बेसिकली हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आपको डायबिटीज है तो दूध और दही से आपको दूर रहना चाहिए, इनको अवॉइड करना चाहिए। इनके अलावा दोस्तों लैक्टोजन इंटॉलरेंस भी बहुत ही कॉमन कंसर्न है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों, जिनको दूध हजम नहीं होता, जो कि लैक्टोजन इंटॉलरेंस की वजह से होता है। इसमें आपके अंदर दोस्तों ब्लोटिंग, गैस, डायरिया वगैरह पैदा होने की शिकायतें अक्सर देखी जाती हैं। अगर डायबिटीज की बात करें तो दोस्तों डायबिटीज के लिए लैक्टोजन इंटॉलरेंस है, ये डाइजेशन के साथ साथ ब्लड शुगर को मैनेजमेंट में भी आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिससे कि शुगर आपकी बढ़ सकती है दोस्तों। तो लैक्टोजन की तरह दूध और दही के जो फैट कंटेंट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। होल मिल्क के अंदर अगर हम बात करें दोस्तों तो हाई सैचुरेटेड फैट होता है दोस्तों, जो कि इंसुलिन रेसिस्टेंस और हार्ट हेल्थ को निगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। सैचुरेटेड फैट दोस्तों इंसुलिन रेसिस्टेंस को बढ़ा सकता है, जो कि डायबिटीज के कंट्रोल को और भी ज्यादा मुश्किल बना देता है। इनफैक्ट कुछ स्टडीज जो करती हैं दोस्तों, हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट जो है दोस्तों इंसुलिन रेसिस्टेंस के बीच एक डायरेक्ट लिंक होता है। इसलिए इंसुलिन रेसिस्टेंस का मतलब होता है दोस्तों सेल्स इंसुलिन को इफेक्टिवली रेस्पॉन्स नहीं करते, जो कि ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर सकता है। तो दोस्तों कुछ ऐसे रीजंस जिनकी वजह से लोगों को लगता है कि डायबिटीज के मरीजों को डेयरी प्रोडक्ट से बचना चाहिए और इनको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो अगर आप देखा जाए तो दोस्तों ऐसा लगना बहुत ही स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स अपनी अपनी जगह वैलिड लगते हैं। अगर आपको डायबिटीज है या फिर अगर आपके डायबिटीज नहीं भी है दोस्तों, तो ऐसे में इससे बचना चाहते हैं तो दोस्तों आपको दूध और दही का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आइए जानते हैं। अगर करना चाहिए तो इसके लिए क्या तरीका हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इन सभी बातों के बारे में पूरी डिटेल से जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट से लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा दोस्तों। अगर मन में कोई शंका है तो नीचे मुझसे आप जरूर पूछेगा, कमेंट्स को मैं पढ़ता हूं, कोशिश करता हूं कि सभी के कमेंट्स को रिप्लाई कर सकूं। इसी के साथ साथ दोस्तों आप चाहें तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इससे संबंधित और भी हेल्थ इश्यूज अगर आपको हैं तो उससे संबंधित आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके अपने प्रॉब्लम से संबंधित आप वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर दोस्तों दही और इनके साथ साथ जो प्रोबायोटिक भी होता है दही के अंदर, जो गट हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ावा देते हैं। और इसी तरह से हम बात करें दोस्तों ग्लाइसेमिक इंडेक्स की, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स लोड की, तो मिल्क में कहीं दोनों ही चीजों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स लोड रिलेटिवली होता है दोस्तों, ये रिलेटिवली होता है। जो मॉडरेट क्वांटिटी में इनको पीने से ब्लड शुगर नहीं बढ़ती। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसको हम जीआई बोलते हैं दोस्तों, ये मेंशन करता है कि कोई फूड कितनी ज्यादा ब्लड शुगर इसके अंदर है। दूध और दही अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स को हम लें तो लो टू मॉडरेट यानी कि लो टू मॉडरेट की रेंज में आता है। लगभग अगर हम बात करें तो 30 से 40 के आसपास इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, इसलिए शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाता। बात करें दोस्तों ग्लाइसेमिक लोड की, तो ये मिल्क और कर्ड यानी कि दही दोनों में ही लो होता है, जिससे डायबिटीज के मरीज के लिए सेफ और अल्टरनेटिव कहा जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि दोस्तों कि पहले तो हमने बताया कि मिल्क और दही शुगर बढ़ाती है और डायबिटीज के पैदा होने का खतरा बढ़ता है, अब मैं कह रहा हूं कि दोस्तों इससे शुगर नहीं बढ़ती। आखिर सच्चाई क्या है? तो देखिए कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, ये दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सच हैं। दूध और दही में मौजूद कार्बोहाइड्रेट ब्लड शुगर को बढ़ा सकते हैं, उसका सैचुरेटेड फैट कंटेंट डायबिटीज के मरीजों को अंदर से बहुत सारी बीमारियों को पैदा कर सकता है। वहीं अगर इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखें दोस्तों, ग्लाइसेमिक लोड लो की वजह से इसमें मौजूद प्रोटीन और दूसरे हेल्दी न्यूट्रिएंट दोस्तों होने की वजह से डायबिटीज के मरीजों के लिए अच्छा भी है। अब एक सवाल जो हमारे मन में रहता है दोस्तों, ये है कि दूध और दही का सेवन हमें डायबिटीज में करना है या नहीं करना चाहिए। तो देखिए अगर आप डायबिटीज में दूध और दही का सेवन करना चाहते हैं तो बेशक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन इन्हें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए।
क्योंकि ऐसा करने से ये ब्लड शुगर्स को सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाल सकता है। इसलिए दूध और दही को हमेशा आपकी मॉडरेट क्वांटिटी में, यानी कि थोड़े से कुछ ज्यादा क्वांटिटी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे आप अगर डायबिटीज है तो कोशिश करें कि हमेशा लो फैट जो मिल्क होता है आप उसको पिए। सैचुरेटेड फैट का जिसके अंदर होता है उससे दिल की बीमारियां दोस्तों और हाई कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत ही कॉमनली दोस्तों हमें इन सब चीजों को पाया जाता है। तो हमें चाहिए कि इन सब चीजों का भी ध्यान में रख के दूध को पीना चाहिए। अगर हम बात करें दोस्तों दही की, दही हमेशा प्लेन दोस्तों अनफ्लेवर्ड दही का इस्तेमाल करें। अगर आप थोड़े से पैसे खर्च कर सकते हैं तो दोस्तों ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल करें, और बहुत ही बढ़िया चीज है दोस्तों। ये एक दिन में आप कितना दूध पी सकते हैं, कितना दही खा सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जो आपके मन में जरूर आ रहा होगा। तो देखिए, अगर आप दिन में दोस्तों 250 ग्राम से लेके आधा किलो तक आप दूध पी सकते हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। इससे आपकी ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगी। लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक वक्त में आपको 200 से 250 ml ही दूध जो है आपको पीना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं पीना चाहिए। अगर आपको एक दिन में 500 ml दूध पीना है तो दोस्तों एक्चुअल में मैं रिकमेंडेड करूंगा, दूध पीते हैं जो लोग रोजाना दूध पीते हैं तो उनमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो होता है काफी हद तक पूरी हो जाती है। 500 ml दूध को अगर आप पीना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दिन में 2 या 3 टाइम में डिवाइड कर लीजिएगा। माना कि दोस्तों आप दिन में 2-3 टाइम्स पिएंगे, अगर 200 ml के हिसाब से पिएंगे तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और आपको न्यूट्रिशंस भी भरपूर देगा और शुगर्स भी नहीं बढ़ेगी। दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों आयुर्वेद के नजरिए से देखा जाए तो आपको हमेशा दूध गर्म ही पीना चाहिए। ये बॉडी के दोस्तों जो नरिशमेंट देता है और बात पित्त दोस्तों शांत करने का काम करता है। अगर दोस्तों हो सके तो दूध के अंदर आप थोड़ा सा हल्दी डाल सकते हैं या छोटी इलायची डाल करके आप दूध के और भी बेहतर लाभ पा सकते हैं। ये दोस्तों डाइजेस्ट भी आसानी से होता है। वहीं अगर दही की बात करें तो दोस्तों दही आप 150 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक कंज्यूम कर सकते हैं। इसको भी आप दिन में 2 से 3 टाइम में डिवाइड कर दीजिएगा। बहुत सारा नहीं खाना है दोस्तों, दही बॉडी में कफ और पित्त दोष को बढ़ाता है। इसलिए ऐसे में लोग जिनके अंदर ये दोष बड़े होते हैं, यानी कि कफ और पित्त अगर बड़े हैं, तो ऐसे में उनको दही नहीं खाना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए हमेशा दिन के टाइम में ही आपको हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि जो कि आपकी डाइजेस्टिव फायर्स को पीक के ऊपर होती है। रात में दही को इस्तेमाल करने से आपकी दोस्तों बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि आप दही का इस्तेमाल दिन में करें। दोस्तों हमारे वात पित्त कफ होते हैं हमारे शरीर के अंदर, इनको बैलेंस करना, इम्बैलेंस करना, यानी कि इम्बैलेंस अगर दोष है तो उनको बैलेंस करना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अगर हम देखें और जाने कि दूध को डायबिटीज के अंदर और दही को डायबिटीज के अंदर इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी 3 शर्तें हैं दोस्तों, आप क्यों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पहली शर्त तो ये है दोस्तों कि आप इसको ज्यादा क्वांटिटी में नहीं पीना है, ना ही दूध को ना ही दही को। हमेशा थोड़ा थोड़ा करके दिन में 2-3 बार आप कम से कम डिवाइड करके इसको इस्तेमाल करें। दूसरा, आपको कोशिश करनी चाहिए दोस्तों लो फैट अनस्वीटनेड, यानी कि इसके अंदर मीठा नहीं डालना है दोस्तों दूध और दही को इस्तेमाल करने से, क्योंकि आपके लिए नुकसान भी हो सकता है। अगर आप लो फैट वाला अगर आप लेते हैं दोस्तों, तो इसमें अगर चीनी मिली हुई नहीं है दोस्तों और फ्लेवर्ड दूध लेते हैं तो ये दोस्तों आपके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। आपको दूध को कभी भी और दही को दोस्तों खासकर मैं कहूंगा कि रात में इस्तेमाल नहीं करना है। दूध का इस्तेमाल आप रात में कर सकते हैं दोस्तों, दही का इस्तेमाल रात में नहीं करना है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके मन में डाउट, शंका जो भी दूध और दही से लेके खासकर शुगर पेशेंट के लिए रही होगी तो जरूर दूर हो गई होगी। हमने आपको बताने की कोशिश की इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है, इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स से हमें किन बातों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर डाल सकते हैं, ताकि हमें आपकी अगर शुगर पेशेंट्स हैं तो खासकर शुगर बैलेंस रहे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।